इंटरनेट के आने के बाद से पूरी दुनिया एक मोबाइल में सिमट गई है और इसने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को गति दी है। इंटरनेट की वजह से आज ग्लोबल इकोनॉमी 86 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गई है और इसके आने के बाद कई स्टार्टअप को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। किसी को कुछ सर्च करना हो या फिर एक छोटी पेमेंट करनी हो, सब कुछ इंटरनेट की मदद से हो रहा है। इंटरनेट ने व्यापार, शिक्षा, संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है और इसी वजह से आज का युग डिजिटल युग के नाम से जाना जाता है। एक ओर इंटरनेट के आने से जहां दुनिया को आगे बढ़ने का एक नया अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर डार्क वेब के द्वारा इसके गलत यूज की वजह से ड्रग्स, हथियार, चाइल्ड पॉर्न जैसी बैन चीजें मिलना आसान हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। आपने डार्क वेब का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इससे जुड़ी कई ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि डार्क वेब एक ऐसा वेब है जिसमें वो सभी गैर कानूनी काम होते हैं जिसे ओपन वेब पर नहीं किया जा सकता। सरल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जितने भी अवैध काम इंटरनेट के जरिए होते हैं वो डार्क वेब पर ही किए जाते हैं। डार्क वेब में कंटेंट पर कोई रेगुलेशन या किसी चीज की पाबंदी नहीं है। इसका इस्तेमाल अधिकतर हैकर्स, फ्रॉड करने वाले व्यक्ति या अवैध तरीके से काम करने वाले लोग करते हैं। दरअसल यदि हम इंटरनेट की दुनिया की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला ओपन वेब या सर्विस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। यदि हम सर्विस वेब की बात करें तो जो हम इंटरनेट पर देख, पढ़ या सर्च कर रहे हैं वो पूरी इंटरनेट की दुनिया का महज एक छोटा सा हिस्सा है। हमें जो कुछ इंटरनेट पर दिखता है ये सब ओपन वेब या सर्विस वेब का हिस्सा है। अगर आप गूगल, विंग या किसी दूसरे सर्च इंजन पर जो कुछ सर्च कर रहे हैं ये सब कुछ इंटरनेट की दुनिया का महज 5% है। आप इन वेब पेज को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि सर्च इंजन इन्हें इंडेक्स करते हैं, मगर इंटरनेट की दुनिया इन सबसे कई ज्यादा बड़ी है। वहीं अगर हम डीप वेब की बात करें तो जैसे पृथ्वी की सतह के नीचे पानी की एक दुनिया होती है, उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में डीप वेब है। ये इंटरनेट का 90% से ज्यादा हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट का ये हिस्सा इतना बड़ा है कि कोई पता नहीं लगा सकता कि यहाँ कितने ही वेब पेज है या वेबसाइट एक्टिव है। डीप वेब में ही आपको इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया मिलेगी जिसे लोग डार्क वेब कहते हैं। कई बार डार्क वेब और डीप वेब को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग है। डीप वेब का बहुत सा हिस्सा लीगल और सुरक्षित माना जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीप वेब को कैसे यूज कर सकते हैं तो संभव है कि आप इसे रोज इस्तेमाल कर रहे हो। डीप वेब टर्म उन वेब पेज के लिए यूज किया जाता है जिन्हें सर्च इंजन आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। इस पर ज्यादातर कंटेंट सेफ होता है और इसे यूजर्स की प्राइवेसी को बचाने के लिए हाइड रखा जाता है। अब अगर हम डार्क वेब की बात करें तो ये इंटरनेट की दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ तक आपका सर्च इंजन नहीं पहुँचता है। इसका पोर्शन छोटा होता है और इन्हें सिर्फ स्पेशल वेब ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब की शुरुआत 90 के दशक में अमेरिका द्वारा की गई थी। अमेरिका सेना ने अपने एजेंट के साथ खुफिया जानकारी को विश्व भर में बांटने के लिए डार्क वेब का उपयोग किया था। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन से डार्क वेब में लोगों की रुचि बढ़ गई, विशेष रूप से साइबर अपराधियों के लिए, और वो इसीलिए क्योंकि डिजिटल मुद्राओं का उपयोग अक्सर डार्क वेब पर खरीदने और बेचने के लिए किया जाता था। साइबर वर्ल्ड की ये दुनिया अवैध कामों का ठिकाना माना जाता है। कभी इस दुनिया में हैकर्स, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और साइबर क्रिमिनल्स का दबदबा होता है। हालांकि इनक्रिप्शन और द ओनियन राउटर जैसी नई टेक्नोलॉजी की मदद से लोग डार्क वेब तक पहुंचते हैं, लेकिन सामान्य यूजर्स को इंटरनेट की इस दुनिया से दूर रहने की ही सलाह दी जाती है। कोई भी व्यक्ति साधारण ब्राउजर का उपयोग करके डार्क वेब तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए टॉर जैसे विशेष ब्राउजर की आवश्यकता होती है। टॉर पर आईपी एड्रेस हमेशा बदलता रहता है, जिसकी वजह से डार्क वेब के यूजर्स को पकड़े जाना लगभग असंभव हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार डार्क वेब पर ब्राउज की जाने वाली वेबसाइटों का अंत में .com या .in नहीं होता, बल्कि .onion होता है और यहाँ से वेबसाइट होस्ट और विजिटर का नाम भी पता नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी डार्क वेब पर अपराधियों तक नहीं पहुँच पाती है और न ही इन्हें रोक पाती है। कैस्परस्की लैब के सीनियर सिक्योरिटी अधिकारी और रिसर्चर डेविड जैकोबी ने बताया है कि डेटा की हैकिंग हमारे लिए खतरा बनती जा रही है और ये खतरा इंडिविजुअल स्तर के साथ साथ सामाजिक भी है, जो किसी भी हालत में ठीक नहीं है। डेविड जैकोबी ने ये भी बताया कि लगभग सभी लोग अपने ज्यादातर अकाउंट्स के पासवर्ड को एक ही रखते हैं,
जिससे सभी हैकर्स को आपके सभी अकाउंट की जानकारी एक बार में मिल जाती है और आपका डेटा चोरी हो जाता है और इसके बाद डार्क वेब पर बहुत कम कीमत पर उसे बेच दिया जाता है, जिससे हैकर्स को कई फायदा होता है। हालांकि रेड रूम वेबसाइटें ऐसी होती है जहां उपयोगकर्ता वास्तविक समय में लाइव स्ट्रीम देखकर अत्याचार और हत्या की घटनाओं के शिकारों को देख सकते हैं और उसकी शुरुआत 2010 में डार्क वेब पर पहली बार दिखाई दी थी, जिसका नाम उस कमरे के रंग से लिया गया था जहां इस प्रकार की गतिविधियों को देखने के लिए लाइव स्ट्रीम भुगतान करते हैं, जहां किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने और मार देने की कोशिश की जाती है। जिसके अलावा ये चैट या मैसेजिंग फंक्शन के माध्यम से दूसरे दर्शकों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं और उन्हें यातना देने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे ही 2015 में FBI ने फिलीपींस में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसे पीटर स्कैली के नाम से जाना जाता है और जिस पर डिजीज डिस्ट्रक्शन नामक एक रेड रूम चलाने का आरोप लगाया गया था। वैसे तो इंटरनेट का यूज करना आज हमारा दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। आपके डेटा की गोपनीयता भी जरूरी है, इसीलिए आप जब भी नेट में सर्फिंग करें तो हमेशा सेफ ब्राउजर का ही इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि डार्क वेब से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।